वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, इसे आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ओन करी जाती है। वहीं आरबीआई की 4 सब्सिडरी कंपनी भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कौन है आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी, वह क्या काम करती हैं और क्यों इस्टेब्लिश करी गई। दोस्तों, मैं हूं विनय चौहान और अगर आप करंट टॉपिक, जनरल अवेयरनेस टॉपिक और इकोनॉमी एंड बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक पर अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर एक टाइप के टॉपिक पर इन डेप्थ एनालिसिस के साथ डिटेल्ड वीडियो। और आज की हमारी कथानक का शीर्षक है सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। तो यार, सबसे पहले तो ये जान लो कि सब्सिडरी कंपनी होती क्या है। तो इसके पहले आपको समझना होगा कंपनी की ओनरशिप के बारे में। तो जब भी कोई बंदा धंधा या बिजनेस करना स्टार्ट करता है तो उसके धंधा करने के कई तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि बिजनेस करने के लिए जितना पैसा चाहिए हो, जिसको कि कैपिटल बोलते हैं, वो कैपिटल वो एक ही बंदा पूरी की पूरी लगाता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब पूरा पैसा एक बंदे ने लगाया है तो पूरे बिजनेस का ओनर भी वही सिंगल बंदा ही होगा। तो इस टाइप के सिंगल ओनर वाले बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं और उस बंदे को प्रोप्राइटर बोला जाता है। अब जब भी कभी ऐसा होता है कि हम जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए हमें जितना पैसा चाहिए या जितना फंड चाहिए या जितनी कैपिटल चाहिए वो हमारे पास नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने मित्र चंगू के पास। उसको समझाते हैं कि एक फाड़ू आइडिया है मेरे पास, इसमें बिजनेस करने से भर भर के प्रॉफिट होगा, इसमें शुरुआत में इतना पैसा लगाना होगा। ऐसा करते हैं, हम दोनों 50-50% पैसा लगाते हैं और जो प्रॉफिट होगा वो भी 50-50% रखेंगे। मतलब कि हम दोनों 50-50% के पार्टनर बन जाते हैं। तो इस टाइप की फर्म को पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। इसमें हम दोनों पार्टनर का 50-50% का ओनरशिप में शेयर होगा। अब चूंकि ओनरशिप में शेयर 50-50% का है तो प्रॉफिट और लॉस दोनों में भी शेयर 50-50% का ही होगा। तो पार्टनरशिप फर्म में बिल्कुल सिंपल है, जो जितना परसेंटेज पैसा लगाएगा उसका उतना परसेंट का पार्टनरशिप शेयर होगा। सपोज मेरे इस चंगू दोस्त ने बोला होता कि यार मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, एक काम कर, मैं 30% के पैसे लगा देता हूँ, बाकी के 20% के पैसे ये मेरा दोस्त भोंदू लगाएगा। तो इस तरीके से इस पार्टनरशिप फर्म में मेरा शेयर हुआ 50%, चंगू का हुआ 30% और भोंदू का हुआ 20%। और सेम इसी परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस दोनों का डिवीजन होगा। तो ये तो था पार्टनरशिप फर्म। अब देखते हैं तीसरी टाइप की फर्म कि इसमें कैसे होता है। तो वैसे तो ये बिल्कुल पार्टनरशिप फर्म की तरह होती है। इसमें हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितनी कैपिटल चाहिए होती है उतनी कैपिटल को शेयर कैपिटल बना के उसके शेयर इश्यू कर देते हैं। जैसे कि आरबीआई को इस्टेब्लिश करने के लिए 5 करोड़ की कैपिटल चाहिए थी, तो आरबीआई ने 100 रुपीज़ फेस वैल्यू के 5 लाख शेयर इशू किए। तो इस तरीके से उस शेयर कैपिटल के शेयर्स जो बंदा जितना जितना परसेंटेज में ओन करेगा वह उतने उतने परसेंटेज का ओनर हो जाएगा। अगर 5 लोगों ने 20-20% शेयर खरीद रखे हैं तो वही 5 बंदे 20-20% के ओनर हो जाएंगे। क्लियर? तो इस टाइप की फर्म को हम कंपनी कहते हैं। और अगर कंपनी के शेयर प्राइवेट लोगों ने ओन कर रखे हैं, जैसे कि फैमिली के 5 लोग या 10 लोग दोस्त वगैरह, तो यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुई। अब अगर यही शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है और हम आप जैसा कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा इसके शेयर खरीद सकता है, तो यह हुई पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि इसकी ओनर आम पब्लिक भी है।
अब अगर किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर अगर किसी कंपनी ने ही खरीद रखे हैं तो वह कंपनी जिसने कि सपोज 70% शेयर खरीद रखे हैं वो होगी ओनर कंपनी, और ऐसी ओनर कंपनी को पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। और ये कंपनी जिसके शेयर होल्डिंग कंपनी ने खरीद रखे हैं ये कंपनी कहलाती है सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी होती है ओनर कंपनी और सब्सिडरी कंपनी होती है ओन्ड कंपनी। क्लियर? तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी के बारे में, यानी कि वो कंपनीज जिनको आरबीआई ओन करती है, जिनकी आरबीआई ओनर है। तो यार आरबीआई की 4 होली ओन्ड सब्सिडरी हैं। होली ओन्ड का मतलब होता है फुल्ली ओन्ड, यानी कि 100% की ओनर आरबीआई है। तो ये 4 जो होली ओन्ड सब्सिडरी हैं ये है नंबर 1 डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DICGC। सेकंड भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRB NMPL। थर्ड रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड REBIT। एंड फोर्थ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज IFTAS। तो चलो अब जान लेते हैं इन चारों आरबीआई की सब्सिडरी के बारे में। तो पहली है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DICGC। तो यह जुलाई 1978 में इस्टेब्लिश करी गई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मर्ज करके बनाई गई थी। अब जैसा कि इसका नाम बोलता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो मेन फंक्शन है, इसका जो मेन काम है वो है बैंक में जमा किए गए पैसों का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना। यानी कि जैसे कि आप बैंक में सेविंग डिपॉजिट RD या FD में पैसा जमा करते हैं और खुदा ना खास्ता बैंक डूब जाए तो क्या होगा? आप तो सड़क पे आ जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अरे आप ही नहीं, मैं भी, सब के सब सड़क पर आ जाएंगे। तो इस केस के लिए DICGC आपके जमा किए गए डिपॉजिट के पैसे का इंश्योरेंस करती है कि अगर बैंक डूब जाए तो DICGC पैसा देगी, मगर कितने अमाउंट तक? तो यार DICGC मैक्सिमम लिमिट 5 लाख तक का इंश्योरेंस करती है। तो हर टाइप के डिपॉजिट अकाउंट यानी कि सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और RD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि इन डिपॉजिट में 5 लाख रुपए तक का पैसा इंश्योर्ड है। तो इसको एग्जाम्पल से समझो कि अगर आपका 4 लाख रुपए जमा है सेविंग में और बैंक बैंकरप्ट हो गई तो 4 लाख आपको मिल जाएंगे इस इंश्योरेंस के जरिए। मगर अगर आपका 6 लाख रुपया जमा है आपके सेविंग अकाउंट में और बैंक डूब गई तो बस आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के रुपए खत्म। तो ये काम है DICGC का। अब देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो यह फरवरी 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए नोट छापने का काम करती है। भारत में नोट छापने के लिए 4 प्रेस हैं, मैसूर कर्नाटका, साल्बोनी वेस्ट बंगाल, देवास MP और नासिक महाराष्ट्र, जिसमें कि जो 2 प्रेस हैं मैसूर कर्नाटका और साल्बोनी वेस्ट बंगाल, ये दोनों प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की हैं और बाकी की दोनों देवास और नासिक की प्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसके अलावा भारत में सिक्कों की ढलाई के लिए 4 मिंट भी हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही है। तो यार नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई को लेकर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर जल्दी ही आऊँगा। तो चलो अब देखते हैं तीसरी सब्सिडरी के बारे में और इसका नाम है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये 2016 में इस्टेब्लिश करी गई और यह आरबीआई के आईटी प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है, जैसे कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना,
साइबर सिक्योरिटी पर काम करना वगैरह वगैरह। अब देखते हैं आरबीआई की लास्ट सब्सिडरी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। और यह कंपनी पूरे बैंकिंग सिस्टम में आईटी और आईटी रिलेटेड सर्विसेज को डिप्लॉय करने और सपोर्ट करने का काम करती है, जैसे कि यह इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड को ऑपरेट करती है। इसके अलावा यह इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क इन्फिनेट को मैनेज करती है। तो दोस्तों, ये तो था आरबीआई की सब्सिडरी पर वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो दोस्तों, अगर मज़ा आ रहा है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।